Hello everyone, welcome back to IDB Institute of Finance and Accounts. My name is Anamika and today I am going to tell you about the topic what is liquidator or liquidation. लास्ट वीडियो हमने बात करी थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर कौन से मेंबर्स आते हैं आपके, चेयरपर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। वो वीडियो को देखने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आज हम समझेंगे लिक्विडेटर या लिक्विडेशन क्या होता है। लिक्विडेटर या लिक्विडेशन का मतलब यही होता है कि कंपनी जब आपकी एकदम ख़त्म हो जाती है, ठीक है, आपका कंपनी हो या ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई फर्म हो, वो जब एंड होने के कगार पे पहुंचती है तो उसे हम लिक्विडेशन फॉर्म कहते हैं। ठीक है, चलिए हम समझते हैं लिक्विडेटर। A liquidator is a person or entity that liquidates something, generally assets, which are sold on the open market for cash or cash equivalents. जैसे मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है या फर्म है या इंडस्ट्री है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो ऐसा टाइम पीरियड आने लगा है कि वो अब ख़त्म होने वाली है। ठीक है, तो उस टाइम पे जब आपकी कोई चीज़ ख़त्म होती है, आपकी कंपनी डिज़ोल्व होती है, तो उस समय एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो सारी चीज़ों को देखे, यानी कि वाइंडिंग अप। आपका लिक्विडेशन का एक अलग टर्म है वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का भी मतलब होता है कि कंपनी आपकी एकदम ख़त्म हो चुकी है, तो उस टाइम पे यानी कि उस पोजीशन पे एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। वो पर्सन कौन होता है? आपका लिक्विडेटर होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ों को, जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स हो गए, आपके जितने भी प्रोडक्शन कॉस्ट है, क्या है, कितना, किस टाइम पे, तो वो चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए आखिरी टाइम पे। ठीक है, कितना बैलेंस बच रहा है जो और बाकी आपके क्रेडिटर्स को, ओनर्स को सारी चीज़ें कैसे रिटर्न किया जा सकता है ना। कैसे लोगों से, कहाँ से उधार बचा था वो वहाँ से लेकर के उन लोगों को वापस दिया जा सके। तो ये आपका लिक्विडेशन फॉर्म हो गया। और लिक्विडेटर वो टर्म हो गया जो किसी पर्सन को अपॉइंट किया जाता है वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन के टाइम पे। ठीक है, A liquidator is given legal authority to act on behalf of a company in various capacities by courts, shareholders और unsecured creditors। यानी कि लिक्विडेटर जो होता है उसको लीगली अथॉरिटी दी जाती है, यानी कि लीगली पावर होता है उसके पास किसके, कंपनी के बिहाफ में काम करना। और कौन ऑर्डर उनको देता है? शेयर होल्डर्स ऑर्डर देते हैं। आपका कोर्ट हायर देता है, मतलब कोर्ट बोलता है, लीगली उनको परमिशन देते हैं, परमिट करते हैं। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो ये लोग हैं जो किसको अथॉरिटी देते हैं? हमारे लिक्विडेटर को अथॉरिटी देते हैं। वो लीगली फॉर्म में वो पर्सन होता है, वो कोई ऐसा वैसा नहीं होता है, वो लीगली ऑथराइज्ड पर्सन होता है जो कंपनी के बिहाफ में काम करता है। ठीक है, जब आपकी कंपनी वाइंडिंग अप पे लिक्विडेशन के फॉर्म में जाती है। लिक्विडेटर्स आर जनरली असाइंड टू वाइंड अप द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी व्हेन इट इज़ गोइंग बैंकक्रप्ट। मेनली लिक्विडेटर्स को तभी अपॉइंट किया जाता है जब आपकी कंपनी वाइंडिंग अप की पोजीशन पे आ जाती है। लिक्विडेटर्स आर द फर्स्ट टू बी पेड इन अ हायरार्की ऑफ क्लेम्स ड्यूरिंग अ लिक्विडेशन। यानी कि लिक्विडेटर सबसे पहले पर्सन होते हैं जो पे किए जाते हैं। कब? हायरार्की ऑफ क्लेम्स के टाइम पे। कब? जब आपका जो सिस्टम है आपका लिक्विडेशन के फॉर्म में चला जाता है, यानी कि ख़त्म, एंड के फॉर्म में जाता है। सबसे पहले जो भी चीज़ें होती हैं वो किसको पे की जाती है? आपके लिक्विडेटर्स। और लिक्विडेटर्स कौन होते हैं? वो जो आपके कंपनी के अफेयर्स में वर्क करते हैं, कंपनी के बिहाफ में वर्क करते हैं। कब? जब आपकी कंपनी लिक्विडेशन फॉर्म में आ जाती है। स्मॉलर और वॉलेंट्री लिक्विडेशंस लाइक इन्वेंट्री सेल्स ऑफन डू नॉट रिक्वायर द सर्विसेज ऑफ अ लिक्विडेटर। जैसे कि आपकी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटी लिक्विडेशन फॉर्म में अगर कोई चीज़ जा रही है, ठीक है, तब ज़रूरत नहीं होता है कि आप लिक्विडेटर को अपॉइंट करें। द लिक्विडेटर टेक्स कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। लिक्विडेटर क्या करता है? आपके बिजनेस को कंट्रोल करता है। तो लिक्विडेटर तभी बुलाया जाता है जब आपकी कंपनी वाइंडिंग अप की पोजीशन पे आती है। ठीक है, सारा मैनेज किसके हाथ में तब आ जाता है? बाकी लोगों को छोड़ के सिर्फ जो लिक्विडेटर होता है वो सारे काम वही देखता है। मीट्स डेडलाइंस फॉर पेपर वर्क। आपके जो भी जितने भी पेपर वर्क है उनके डेडलाइंस
कीप द अथॉरिटीज़ इन्फॉर्म्ड, जितनी भी अथॉरिटीज़ होती उनको इन्फॉर्म करना। सेटल्स ऑल क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी, जो भी क्लेम्स थे उसको सेटल करना। इंटरव्यूज़ डायरेक्टर्स का इंटरव्यूज़ और रिपोर्ट्स ऑन द रीजंस फॉर लिक्विडेशन, और जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं वो आपकी लिक्विडेशन के टाइम पे वो सारी चीज़ों को रिपोर्ट करना। तो ये सारे जितने भी क्लोजिंग टाइम के वर्क होते हैं, कोई भी कंपनी जब क्लोज़ की जाती है, कैसे पैसों का लेन देन किया जाता है, कैसे चीज़ों को रिटर्न किया जाता है ना। पेपर वर्क से लेके आपकी अथॉरिटी से लेके आपके एम्प्लॉयज़ से लेके आपके क्लेम से लेके जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें लिक्विडेटर के हाथ में आ जाती है। लिक्विडेटर जो होता है वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है और रिपोर्ट करता है। ठीक है। क्रेडिटर्स शैल अपॉइंट अनदर कंपनी लिक्विडेटर। पास सुटेबल रेजोल्यूशन विद रिगार्ड टू द फी ऑफ द कंपनी लिक्विडेटर। तो एक सुटेबल रेजोल्यूशन पास किया जाता है कब? लिक्विडेटर को लाने के लिए। पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ लिक्विडेटर। लिक्विडेटर्स की पावर्स और ड्यूटीज़ क्या है वो हम समझते हैं। लिक्विडेटर्स अथॉरिटी और पावर इज डिफाइंड बाय द लॉज where the role is assigned. The liquidator may be granted complete authority over all matters of the business until the assets are sold and the debts are all paid off. कब लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है? जब सारे मैटर्स ख़त्म हो जाते हैं, मतलब ख़त्म होने के कगार पे होते हैं, जब तक कि आपके एसेट्स डेब्ट्स की सारी भरपाई नहीं हो जाती है तब तक लिक्विडेटर ही सारा वर्क करता है। उसी के अंदर भी सारी पावर्स होती हैं कि वो सारी चीज़ों को कैसे उसको मैनेज करना है। सम अदर्स आर ग्रांटेड लिबर्टीज़ वाइल स्टिल अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट। और बाकी कुछ चीज़ें हैं जो कोर्ट के हाथ में जाती हैं कि वो चीज़ों को कैसे डिसॉल्व होगा मैटर। जो चीज़ लिक्विडेटर के हाथ में नहीं होती है वो चीज़ें कोर्ट में दे दी जाती है कि वो लोग सुपरवाइज़ करते हैं कि इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। द लिक्विडेटर हैज़ अ फिड्यूशरी एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल पार्टीज़ इन्वॉल्व्ड। यानी कि लिक्विडेटर के पास किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? फिड्यूशरी, यानी कि ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस की पोजीशन होती है उनके पास। ठीक है। और लीगली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सारी पार्टीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, कोई भी धालमेल वाला काम नहीं करते हैं, कोई भी ऐसा वर्क नहीं करते हैं कि सारी चीज़ें कहीं भी जो लोगों को ना पता हो, है ना। वो चीज़ें मेनली सारी चीज़ें ओपनली रहती हैं। जो चीज़ें वो नहीं देखते हैं वो सारी चीज़ें वो कोर्ट को दे देते हैं। कुछ क्रेडिटर्स होते हैं उनके हाथ में होती हैं सारी चीज़ें। जनरली कंसिडर्ड टू बी द गो टू पर्सन व्हेन इट कम्स टू मेकिंग एनी डिसीजंस अबाउट द कंपनी एंड इट्स एसेट्स। The liquidator must keep them under their own control to ensure they are properly valued and dispersed after they are sold. This person issues any correspondence and holds meetings with creditors and the company in question to ensure the liquidation process goes through smoothly. फिर एक मीटिंग कंडक्ट की जाती है। वो कौन कंडक्ट कराता है? लिक्विडेटर कंडक्ट कराता है। किसके साथ? जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के उनके साथ मीटिंग कंडक्ट की जाती है। क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, सारी चीज़ें बताई जाती है कि आपका कितनी चीज़ें वैल्यूएबल है, कितनी चीज़ें नहीं हैं, क्या चीज़ें लागू की जा सकती हैं इस चीज़ को सही करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, है ना। तो जो भी प्रोसेस होता है वो लिक्विडेशन के टाइम पे वाइंडिंग अप के टाइम पे एक मीटिंग रखी जाती है कि क्या चीज़ें कैसे हैंडल करना है। तो ये हमारी किसकी पावर्स थी? लिक्विडेटर की पावर्स एंड अथॉरिटीज़ ड्यूटीज़ थी। हाउ इज़ अ लिक्विडेटर पेड? लिक्विडेटर पेड कैसे होता है? इफ़ द कंपनी डज हैव एसेट्स देन द लिक्विडेटेड आर पेड फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ वॉट एवर एसेट्स आर सोल्ड और रिकवर्ड। अगर कोई भी कंपनी, मतलब हर एक कंपनी के पास अपने अपने एसेट्स होते हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, सबके पास अपने अपने एसेट्स होते हैं। ठीक है। एसेट्स के टाइम पे जो भी एसेट्स होते हैं उनको बेच के या उनको वापस रिटर्न करके या उसकी रिकवरी पे जो भी आपके पास पैसा आता है, ठीक है, उसी से आप लिक्विडेटर को पे करते हैं। इफ़ द कंपनी डजंट हैव एनी एसेट्स, अगर कोई कंपनी के पास एसेट्स उतने नहीं हैं और ओनली हैज़ लिमिटेड एसेट्स या उतने ही लिमिटेड एसेट्स आपके पास है, द कॉस्ट ऑफ द लिक्विडेशन इज़ यूजुअली पेड बाय इट्स डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स।
तब कौन उनको पे करता है? आपके डायरेक्टर्स या फिर आपके शेयर होल्डर्स, किसके? आपके उसी कंपनी के। ठीक है, तो लिक्विडेटर की पेमेंट कैसे होती है? जो भी आपके कंपनी के एसेट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एसेट्स होते हैं, उनको बेच के, मतलब उनको रिटर्न उनको बेच के, या उनके रिकवरी में जो भी वैल्यूएबल पार्ट आता है उनसे उनको या तो पे किया जाता है। बट अगर आपके पास उतनी एसेट्स नहीं है, लिमिटेड एसेट्स ही हैं, तब लिक्विडेशन को पेमेंट कैसे की जाती है? यानी कि जो लिक्विडेशन का जो पेमेंट है, यानी कि वाइंडिंग अप का जो भी प्रोसीजर हो रहा है, वो कौन करता है? आपको लिक्विडेटर करता है। तो लिक्विडेटर को कैसे चीज़ें पे की जा रही है? आप या तो वो डायरेक्टर्स पे करते हैं या तो फिर वो शेयर होल्डर्स सारे पे करते हैं। ठीक है, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन। क्रेडिटर्स वॉलंटरी लिक्विडेशन यानी कि CVL। A creditor's voluntary liquidation is an insolvent liquidation, meaning a company is unable to pay its debts, that is considered insolvent। यानी कि कितने टाइप्स के लिक्विडेशन होते हैं? जब कंपनी अपने डेब्ट्स को पे नहीं कर पा रही है, ठीक है, तब इस टाइप का एक आपका लिक्विडेशन फॉर्म होता है। अ मेंबर्स वॉलंटरी लिक्विडेशन, यानी कि मेंबर्स वॉलंटरी लिक्विडेशन का मतलब होता है कि मेंबर सारे वॉलंटरी लिक्विडेट कर जाते हैं। और कंपल्सरी लिक्विडेशन, जब आपकी लिक्विडेशन कंपल्सरी वे में फॉर्म होती है। तो ये 3 टाइप्स की आपकी लिक्विडेशन है, आपके क्रेडिटर्स वॉलंटरी लिक्विडेशन, मेंबर्स वॉलंटरी लिक्विडेशन, या और थर्ड आपका क्या है? कंपल्सरी लिक्विडेशन। अब हमें ये समझना है कि कंपनी लिक्विडेशन के फॉर्म पे क्यों जाती है, यानी कि वाइंडिंग अप के फॉर्म पे या डिसोल्यूशन के फॉर्म में क्यों जाती है। डिसोल्यूशन का मतलब यही होता है जब कंपनी डिसोल्यूशन का मेन हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं, कोई भी कंपनी आपके लिक्विडेशन फॉर्म में जा रही है, उसके पहले का जो प्रोसीजर होता है वो डिसोल्यूशन होता है। यानी कि जो जब तक कि आपकी कंपनी लिक्विडेट नहीं हो जाती है तो उस प्रोसीजर को हम डिसोल्यूशन बोलते हैं। बट जैसे ही आपकी कंपनी लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप के फॉर्म में आ जाती है, तब उसे हम लिक्विडेशन यानी कि ख़त्म होने के कगार पे आ जाती है। पहले क्या होता है, कोई भी चीज़ ये लगता है कि हाँ ये चीज़ अब हमें ख़त्म करनी है, या कंपनी अब उतना नहीं ग्रो अप कर पाएगी, इस चीज़ों को हम क्लोज़ करके दूसरा बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। कभी ऐसा प्रोसीजर आता है, कभी ये होता है कि हम उतनी चीज़ों को नहीं, एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, है ना, कोई चीज़ ऐसी ट्रेजेडी आ गई कि हमें नहीं, ऐसा चीज़ें नहीं हो पाएंगी, वैल्यूएबल इतनी नहीं हो पाती हैं, तब लिक्विडेशन का फॉर्म आता है। ठीक है, तो लिक्विडेशन होना कभी कभी अनिवार्य हो जाता है लोगों के लिए। Insolvent liquidation means that a company is closing because it cannot pay its bill as they fall due, यानी कि कैश फ्लो इंसॉल्वेंसी। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी जो है क्लोज हो जाती है, यानी लिक्विडेट हो जाती है। कब? जब आप जो बिल्स होते हैं वो उतने पे नहीं कर पाते, यानी कि जो कैश फ्लुएंसी होती है वो आप नहीं पे कर पाते हैं, मतलब वो ड्यू रह जाती है। और द वैल्यू ऑफ बिजनेस एसेट्स इज लेस देन इट्स लाइबिलिटीज़, और बिजनेस एसेट्स आपके लाइबिलिटी से कम है, यानी कि बैलेंस शीट इंसॉल्वेंसी। तो इस टाइम पे आपकी कंपनी जो है लिक्विडेट फॉर्म में आ जाती है, यानी कि ख़त्म होने लगती है, कंपनी का आपका दी एंड होने लगता है। द पर्पस ऑफ लिक्विडेशन इज टू इंश्योर दैट ऑल द कंपनीज अफेयर्स हैव बीन डेल्ट विद ऑल इट्स एसेट्स रियलाइज्ड। लिक्विडेशन के टाइम पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि जितने भी आपके कंपनी के अफेयर्स हैं वो सारी चीज़ें सही तरीके से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। When this has been done, the liquidator will apply to have the company removed from the register at the company's house and dissolved, which means it ceases to exist। यानी कि जैसे ही आपका लिक्विडेशन का फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि आपकी कंपनी वाइंड अप हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि आप रजिस्टर वो हो जाती है कि आपकी ये कंपनी अब ख़त्म हो चुकी है। मतलब ये चीज़ आपको फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्टर आपको ये करवाना पड़ेगा कि आपकी जो कंपनी जिस नाम से आप चल रही थी वो कंपनी अब ख़त्म हो चुकी है। तो इस चीज़ को आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। कहाँ पे? कंपनीज हाउस में, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि लिक्विडेशन क्यों किया जाता है, और फिर लिक्विडेशन करने के बाद क्या चीज़ होती है, ठीक है, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कि आपने एक कंपनी ख़त्म कर दी है।
तो इस वीडियो में हमने ये समझा कि लिक्विडेशन क्या होता है, लिक्विडेटर क्या होता है। लिक्विडेटर वही पर्सन होता है जो लिक्विडेशन के फॉर्म में वर्क करता है। लिक्विडेशन वो होता है जो कंपनी आपकी ख़त्म हो जाती है, मतलब एंडिंग प्रोसीजर पे आ जाती है, यानी कि आपकी कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम पे आ जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने लिक्विडेशन और लिक्विडेटर के बारे में समझा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।